तो पहले आप कैरेक्टर थोड़ा सा फील करो इसका। एक कैटेगरी है बाइक्स में कॉल्ड ड्यूअल स्पोर्ट। मतलब वो मोटरसाइकिल्स जो ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों कर सकें। वो बाइक्स जिनकी सस्पेंशन का ट्रैवल ज़्यादा होता है, वो बाइक्स जिनके टायर्स थोड़े नॉबी हो सकते हैं, वो बाइक्स जो रोड से ज़्यादा ऑफ रोड चलने के लिए डिज़ाइन की गई है। और ये लास्ट लाइन जो मैंने बोली है, यही मेन डिफरेंस है एक ड्यूअल स्पोर्ट और एडवेंचर बाइक में। वैसे इस पे कुछ लोग डिसएग्री कर सकते हैं, उसकी चर्चा कभी और। फिलहाल एक्सपल्स 210 पे आते हैं। हीरो डुअल स्पोर्ट बाइक बनाने का काम पिछले 15 सालों से कर रहा है, तो इतने लंबे एक्सपीरियंस के बाद आज ये जो फ्रेश बाइक आई है उसकी डिटेल में बात करना तो बनता है। ओके, तो चाबी से शुरुआत करते हैं। और चाबी की डिज़ाइन तो देखो बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ऑब्वियसली चाबी में और कोई फंक्शन नहीं हो सकता है, ये कार की चाबियाँ नहीं है। हीरो यहाँ पे लिखा हुआ है और इस तरफ हीरो का लोगो जो है वो बना हुआ है, एज सिंपल एज इट इज़। कलर जो है, मुझे किस्मत ऐसी थी मेरी कि सबसे ऑड और सबसे मतलब मेरे ख्याल से सबसे बुरा दिखने वाला कलर यही होगा इस वाली रेंज में, वो मुझे यहाँ पे मिला है। इसमें एक ब्लूइश आता है, वो भी बढ़िया लगता है। वाइट आता है, बहुत सुंदर लगता है। तो कलर जो है आप थोड़ा सा अपने हिसाब से चूज़ करें। मैं फ़िलहाल के लिए चाबी जो है वो यहाँ पे लगा के बाइक जो है उसका इग्निशन ऑन नहीं, चलो ऑन नहीं करता हूँ, ये ऐसे ही छोड़ देता हूँ क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मुझे दिखानी है, तो उसके लिए जो है एक्सेसरी मोड पे डालना ज़रूरी था। क्या क्या चीज़ है एक्सेसरी, क्या मतलब इसमें कोई एक्सेसरी मोड होता नहीं, इसमें से इग्निशन मोड पे डालो और घुमा सकते हो आप सीधा सीधा। यहाँ पे आपके पास में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, तो हर एक चीज़ की ऐसे रेफरेंसिंग भी देता जाऊंगा मैं। सबसे पहले फ्रंट में अगर आप आओगे तो 90 ये साइज़ का फ्रंट व्हील और टायर जो है वो आप देख सकते हो। अब ये फ्रंट ट्यूबलेस टायर जो आपके पास में ट्यूब टाइप टायर्स जो है वो आप जो देख पा रहे हो, ये करंटली लगे हुए हैं TVS यूरोग्रिप के। ABS जो है फ्रंट और रियर दोनों में आएगा ड्यूअल चैनल, लेकिन लोअर वेरिएंट जो है उसमें सिंगल चैनल आएगा। जो सेटअप है ओवरऑल वो सेम है जैसा पिछली एक्सपल्स का आया करता था, ना सिर्फ टायर साइज़ बल्कि जो डिस्क ब्रेक है उसकी साइज़ वगैरह भी सब कुछ सेम है। यहाँ पे सस्पेंशन ट्रैवल जो उसमें फ़र्क है 210 mm का हो गया है। पहले रेगुलर वर्जन में 190 mm का फ्रंट सस्पेंशन ट्रैवल हुआ करता था। इनफैक्ट जो डाया है वो 37 mm का था, अब 41 mm का हो गया है, तो वो भी एक चेंज यहाँ पे है। लेकिन जो प्रो मॉडल है उसमें 240 mm का सस्पेंशन ट्रैवल आया करता था। यहाँ पे प्रो मॉडल जो है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। प्रो मॉडल बेसिकली कुछ इक्विपमेंट के हिसाब से प्रो है, लेकिन ओवरऑल जो मतलब मैकेनिकल्स है या ओवरऑल डायमेंशंस वगैरह है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं। एक्चुअली फ़र्क है डायमेंशन में। जो प्रो मॉडल है उसमें क्योंकि ये भी काउंट किया जाएगा तो इसकी वजह से हाइट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, और नकल गार्ड्स की वजह से मेरे ख्याल से विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। उतना ही फ़र्क है, उसके अलावा मेरे ख्याल से प्रो मॉडल और रेगुलर मॉडल में तो कुछ फ़र्क नहीं है। ये प्रो मॉडल ही है एक्चुअली। क्या चीज़ें इसके अलावा एक्सेसरीज वगैरह, जो जैसे वहाँ पे प्रो मॉडल में क्या हो करता था कि आपके उसमें सीट जो है वो अलग हो जाती थी और भी कई चेंजेस होते थे, तो यहाँ पे एक्सेसरी के रूप में भी कई चीज़ें अवेलेबल होगी। बट एक एक करके बात करते हैं, ऐसे इधर उधर जंप नहीं करते हैं। हेडलाइट चेंज है, DRL आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो। मैंने काफ़ी जद्दोजहद के बाद अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करके हेडलाइट जो है वो टेस्ट करनी चाहिए, तो हाई बीम जो है उस पर तो कोई इशू नहीं है। हालांकि ये पर्टिकुलर मॉडल जो है उसमें हेडलाइट थोड़ी नीचे माउंटेड है, तो मैंने भी जब टेस्ट करी, जो वीडियो आप देख रहे हो उसमें थोड़ी सी ऊंची करके देखी एक जगह पे, तो वहाँ पे लो बीम जो है मुझे थोड़ी सी वीक नज़र आई। हाई बीम जो है वो सही है, उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी इसका थ्रो जो नीचे है वो तो ऑब्वियसली सही हो सकता है एडजस्ट करने के बाद में। यहाँ पे आपको उसे ग्रैब रेल पकड़ के खींचना होगा, गिर विर जाओ या फंस जाओ तो। ये इंडिकेटर जो आप देख पा रहे हो ये LED वाले हैं, कोई इशू यहाँ पे भी नहीं है। इधर आपके पास में रेडिएटर लगा हुआ है, उस तरफ जो है आपके पास में फ्लूइड भी आप देख पा रहे हो अंदर की तरफ, और ये हॉर्न जो है आगे है। तो ये अब आपके पास में लिक्विड कूल्ड मामला यहाँ पे हो गया है। फिल करने के लिए कैप यहाँ पे है, पहले ऑयल कूल्ड हुआ करती थी तो भी यहाँ पे ही जो है कूलेंट उसका जो है वो हुआ करता था, कूलर जो है वो यहीं पे दिखता था उसका। उस तरफ क्या था मुझे याद नहीं, बट वो हुआ करता था। शैसी वगैरह जो है वो बदली गई है, और बदली हुई शैसी जो है वो ऑलमोस्ट सेम टाइप की ही है, बट शैसी जो है चेंज हुई है। ऑब्वियसली इंजन ही चेंज हुआ है, तो उसको माउंट करना हर एक चीज़ के लिए मामला तो बदला ही है। 210 cc का वही इंजन है जो कि हमने XMR पे देखा है। ऑलमोस्ट सिमिलर पावर फिगर्स वगैरह भी है, 24 पॉइंट समथिंग पावर और 20 समथिंग Nm टॉर्क। 6 स्पीड का गियर बॉक्स है। हालांकि गियरिंग जो है वो यहाँ तक तो सही है, पीछे जो है चेंज की गई है XMR के मुकाबले, वहाँ पे 42 टीथ जो है वो रखे गए हैं इसमें, तो उसकी वजह से जो चलने में चेंज आएगा वो आएगा, उसकी भी अभी चलते हो तो बात करेंगे। 13 लीटर का फ्यूल टैंक जो है वो दिया गया है।
स्क्रीन के दो ऑप्शन हैं, एक लोअर वेरिएंट में नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट एलसीडी डिस्प्ले आएगी और यहाँ पे आपके उसमें TFT क्लस्टर जो है वो दिया गया है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब देखो दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ फीचर्स ही है, बट ये कलर्ड है, थोड़ा सा वो फ़र्क है। तो ट्रिप 1 आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ट्रिप 1 की सारी चीज़ें, और ट्रिप 2 जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। देन देयर इज़ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि कुछ नहीं करने पर भी दिखती है आपको। RPM जो यहाँ दिख जाता है, मैं अगर न्यूट्रल लग गया तो मैं स्टार्ट करके आपको सुनाता हूँ। पहले तो आवाज़ ही सुना देता हूँ। आवाज़ सही है एक्चुअली इस बाइक की, मुझे बहुत सही लगी इसकी आवाज़। बाय द वे एग्जॉस्ट जो है वो भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, थोड़ा नीचे था पहले और थोड़ा चंकी था, अब थोड़ा पतला और थोड़ा ऊपर की तरफ जो है वो शिफ्ट हो गया है। एंड अभी तो शायद इतना फील नहीं हो रहा है, बट चलाते वक्त जो इसका बेस है वो काफ़ी सही है और काफ़ी बढ़िया लगती है आवाज़। तो आप RPM जो है वो ऊपर की तरफ देख पा रहे हैं, RPM यहाँ पे दिखा रहा है आपको। और इसके अलावा मैं इसको बंद कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। आपको यहाँ पे जो है कूलेंट टेम्परेचर दिख रहा है, यहाँ पे फ्यूल कितना है टैंक में वो दिख रहा है, स्पीड डिजिटली ओडोमीटर यहाँ दिख जाएगा, कौन से मोड में आप हो वो यहाँ पे दिख रहा है। मोड जो है वो एक्चुअली ABS के मोड है, नॉट लाइक राइडिंग मोड वगैरह। अगर आप दबा के रखो यहाँ पे, जो एक तो स्विच गियर जो है उसकी क्वालिटी बहुत इंप्रूव हुई है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। क्वालिटी सारी मतलब जितना भी यहाँ पकड़ने के लिए चाहे इधर है, सबकी क्वालिटी यहाँ पे इंप्रूव हुई है। बाइक जो है उसमें देखो ट्रिप 1 ट्रिप 2 रीसेट करना तो वहीं से कर सकते हो। ABS का मोड, बैटरी, ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपके पास है। ABS मोड में जाओगे तो 3 मोड है आपके पास में, रोड, ट्रेल, ऑफ रोड। ऑफ रोड में दोनों ABS ऑफ, फ्रंट और रियर। ट्रेल में जो है सिर्फ फ्रंट चालू रहता है और रोड में जो है दोनों चालू रहते हैं। ऑल्सो हीरो का कहना है कि ट्रेल मोड में देयर इज़ डिफ्रेंशिएशन इन हाउ द ABS बिहेव्स, तो वो भी जो है चेंज है, चाहे आप सिंगल चैनल लोगे तो भी वो डिफरेंस फील होगा आपको। बैटरी का टिपिकल वोल्टेज देखने का सिस्टम है यहाँ पे। पीछे की तरफ आओगे डिस्प्ले में अपीयरेंस, ब्राइटनेस, विजेट्स, स्टेट एंड टाइम यूनिट्स, ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हो। दिस इज़ बेसिकली लाइट सेंसिंग थिंग। तो रात में जो है अपने आप ही रात मतलब ब्लैक हो सकती है और नाइट थीम पे आ जाएगी, और दिन में जो है वो लाइट थीम पे आ जाएगी, ये सिस्टम है। कनेक्टिविटी ब्लूटूथ से हो जाती है और आपको कई चीज़ें जैसे कि कॉल दिख जाता है इसमें, म्यूज़िक जो है उसका कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हो, और ये सब 2-4 चीज़ें और है। क्योंकि मैंने ट्रेल मोड पे डाल रखा है तो रियर ABS ऑफ है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा है एक्स्ट्रा, ये टाइम यहाँ पे दिखा रहा है, और कई इन्फॉर्मेशन जो है इधर भी दिखाता है। एंड अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे जो है ये एक USB A जो है उसका सॉकेट दिया गया है, USB-C नहीं है। ऑल्सो इसको डिज़ाइन ऐसे किया गया, ऐसे ढलता हो कि इसको खोलना जो है ग्लव्स के साथ में तो बड़ा मुश्किल है, ग्लव हटा के ही आप इसको खोल सकते हो, और उसमें भी थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है। आई डोंट नो ये ऐसे क्यों डिज़ाइन किया गया है, इसको थोड़ा सा प्रॉपर पकड़ने का कुछ सिस्टम दिया जा सकता था, बट ये ऐसा ही अभी है। जो आपके पास में एक बड़ा चेंज जो है यहाँ पे भी है, बेसिकली पैक आपके पास अवेलेबल होगा। आपको अगर हैंडल बार राइज करने तो वो भी कर सकते हो। इन फैक्ट दिस पर्टिकुलर माउंट इज़ नॉट लाइक अ रेगुलर माउंट। आपको हैंडल बार जो है वो 3-4 तरीके से उसकी पोजीशन आप चेंज कर सकते हो। तो एक तो जो यहाँ पे है, अगर आपको उसकी हाइट बढ़ानी है तो राइजर्स लगा दो उसमें, ठीक है। अगर आप उसको आगे ले जाना चाहते हो, सिर्फ इसका ऐसा एंगल चेंज करना चाहते हो तो वो तो हो ही सकता है, लूज़ करो और एंगल चेंज कर दो। बट अगर आप इसको थोड़ा आगे पीछे भी ले जाना चाहते हो तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है, ये नट खोलो और अगर आप देखोगे ये पर्टिकुलर पार्ट जो आप देखोगे नीचे की तरफ, ये आप इसको माउंट अगर दूसरी तरफ करोगे तो ये इसकी पोजीशन जो है वो आगे पीछे हो जाएगी। दैट इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर आप देखो तो इसका सेंटर पॉइंट जो नीचे वाला हुक है उसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे है, बट इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे, तो देयर इज़ अ प्ले दैट इज़ पॉसिबल, ये यहाँ पे जो है मैं कहना चाह रहा हूँ। इसके अलावा हैंडल बार जो है ऐसा ऊंचा नहीं है किसी भी तरीके से, कोई ऑप्शनल अभी तक तो मैंने देखा नहीं है। आपको राइजर्स ही लेने पड़ेंगे और उसी से हैंडल बार जो है उसको आप ऊपर कर सकते हो। ये नकल गार्ड जो है लोअर वेरिएंट में नहीं आएंगे आपके पास में। क्लच वगैरह जो है उसका भी कोई ऐसा एडजस्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं अवेलेबल है। इट इज़ जस्ट द एंगल जो कि आप यहाँ से ऑब्वियसली लूज़ करके ऊपर नीचे कर सकते हो। इधर स्टार्ट स्टॉप इंजन किल स्विच वगैरह है। ये हज़ार्ड लाइट जो है उसका आपके पास में बटन है। चलती गाड़ी में हज़ार्ड लाइट ना उपयोग करें प्लीज़, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़। यहाँ पे आपके पास में स्विच गियर मैंने बता ही दिया है। ये आपके पास में लाइट जो है बीम वगैरह पास वगैरह देने के लिए है। हॉर्न भी ठीक है इसका एक्चुअली, अगर आप देखो तो मतलब इट्स नॉट लाउड बट ठीक है। ये इंडिकेटर जो है वो काफ़ी सही ग्लव पहनने के बाद भी लग रहे थे। 13 लीटर का टैंक है, मैं ये बता ही चुका हूँ आपको। हीरो की ब्रांडिंग दो क्यों दी हुई है यहाँ पे, पावर्ड बाय हीरो मोटरस्पोर्ट। बाय द वे हीरो ने कहा है कि ये हमने मोटर स्पोर्ट्स जो उनकी टीम है डाकार वगैरह में काफ़ी, इनफैक्ट मैं अभी थोड़ा टाइम पहले जाके भी आया जहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। काफ़ी अच्छी टीम है एक्चुअली हीरो की मोटर स्पोर्ट टीम। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें अपना
मेहनत करी है इसको डेवलप करवाने में, तो उनका बहुत बड़ा हाथ इसमें रहा है। ये चीज़ हुई। उसके अलावा इंजन के बारे में चलाते हुए ज़्यादा बात करेंगे, फिलहाल तो मैं बेसिक आपको बता ही चुका हूँ। बाय द वे ये मतलब ये जो ब्रेक लीवर है या ये आपके पास में मतलब इसको आप निकाल के थोड़ा सा नीचे से ऐसे पुश करके आप चाहो तो हटा भी सकते हो, एंड देन थोड़ी सी हाइट जो है इसकी यहाँ पे एडजस्ट हो जाती है। बट अगर आपको इसका पर्टिकुलर चाहिए कि मेरा बूट मोटा है साइज़ में और आपको ऊपर करना है, तो यहाँ से सिंपली अनस्क्रू करो और यहाँ पे 30 से एडजस्ट करके आप इसकी हाइट जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। नॉट जस्ट दिस, आप अगर चाहो तो उस तरफ आप ये जो हमारे पास में है गियर लीवर जो है उसकी भी हाइट जो है वैसे एडजस्ट कर सकते हो। तो ये दो कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, किसी भी तरीके का साइड स्टैंड नहीं है। रियर में आपके पास में 10 स्टेप एडजस्टमेंट वाला मोनोशॉक सस्पेंशन आप जरूर देख पा रहे हो, लेकिन अगर आप नोटिस करो तो ये जो है जिस तरीके से माउंटेड है शैसी पे, वो चीज़ यहाँ पे बदल गई है। इसके अलावा कोई चीज़ हो जो अब हाँ पता नहीं ये कहाँ गिर गया है, अभी फ़िलहाल मतलब लाया जब तो था रास्ते में कहीं गिर गया है। तो नॉट एवरीथिंग इज़ लाइक टॉप नॉच। मे बी शायद मैं क्वालिटी पे ना बोलूँ, हो सकता है वो लूज़ ही हो, क्वालिटी चेक ही सही से ना हो, बट ओवरऑल स्विच गियर वगैरह और बाकी चीज़ों की क्वालिटी जो है वो बहुत बढ़िया है। एक्सपल्स से काफ़ी सुधरी है, ये आप खुद देखोगे अगर डीलरशिप वगैरह में कहीं जाके तो आपको समझ में आएगा। ये जो पार्ट है लगेज रैक कह लो या माउंट कह लो, ये प्रो पैक जो है उसमें है। अदरवाइज़ आपके पास में ग्रिल जो ग्रैब रेल है वो यहीं तक की आती है, ये वाला हिस्सा उसमें नहीं आता है। उसके अलावा और कोई चीज़ है जो मैं हाईलाइट करनी हो, बढ़िया टेल लाइट्स है, उसमें भी कोई इशू नहीं है, अच्छी लगती है। और रियर टायर जो है वो 120/80/18 साइज़ जो है पहले वाली साइज़ है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं है। और ब्रेक जो है वो निसन के हैं इस पर। इसके अलावा एक और चीज़ मुझे बतानी थी एक्चुअली जो मैं यहाँ पे आया, हाँ सीट वगैरह जो है थोड़ी सी पतली की गई है, तो बैठने वगैरह में आपको थोड़ा सा वहाँ पे आसानी हो जाती है। मैं एक और चीज़ भूल जाऊँ उससे पहले यही कर लूँ, सीट वगैरह जो है थोड़ी पतली की, बैठ की ऐसे ग्रैब वैब करने में आपको थोड़ी सी आसानी होती है। विल आई बी एबल टू ओपन इट एक हाथ से? हाँ हो गया। तो यहाँ पे आपके पास में कुछ और चीज़ें आपको रखनी हो तो भी कर सकते हो, ऐसी सीट हटा के आप दूसरी सीट भी लगा सकते हो। थोड़ा सा स्पेस है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्सेस करने का दरवाज़ा जो है वो यहाँ पे है। एक और चीज़ मुझे आपको एक्चुअली बतानी थी, और वो ये कि ये सही से माउंट नहीं हुआ है, बाद में कर दूंगा। वो ये कि ये वाला पैनल जो है ये काफ़ी जल्दी स्क्रैच लगेंगे इस पर, और ये है भी ऐसा ग्लॉस टाइप का पैनल है, इस पर ऑलरेडी कुछ स्क्रैचेस तो आप देख पा रहे होंगे। तो ये वाला पैनल जो है प्रॉब्ली सबसे फटाफट स्क्रैचेस पे लगेंगे। यहाँ स्टोरेज आपके पास अवेलेबल है, जो कि आप करना चाहो कुछ स्टोर तो ओके ये डाल दिया। ये थोड़ा सा बाहर आया हुआ लग रहा है, ये रुको ये दबे का अंदर जाएगा, ये गया अंदर, ठीक है। उसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं था। इस बाइक को चलाने का मज़ा जो है वही मेन चीज़ है, जो कि मैं आपको कोशिश करता हूँ कि वो पूरा फील दे पाऊँ चला के। चलें ओके जी, तो चलते हैं। ट्रेल मोड पे हमने डाला है, एंड हर एक चीज़ की बात करते हैं एक एक करके। ट्रेल मोड पे किस लिए डाला है, सबसे पहले तो वो बताता हूँ मैं आपको। देखो सीन ये है इस बाइक के साथ में कि ABS मोड जो है वो जेन्युइनली बढ़िया काम कर रहे हैं। 3 मोड है जैसे मैंने आपको बताया, और ट्रेल मोड जो है वो मोड है जिसमें फ्रंट ABS जो है वो पूरी तरीके से बंद नहीं होता है, एक्टिवेट रहता है, बट थोड़ा सा कम इंट्रूड करता है। हो सकता है कि आप अगर सिचुएशन सही है और रोड जो है वो टारमेक अच्छा है और आप गिरोगे नहीं है, बाइक को लग रहा है, तो इट विल अलाउ यू, जहाँ पे इतना ब्रेक लगेगा आप स्टॉप ही कर दोगे। करके दिखाऊँ आपको। फॉर एग्जांपल इतनी हाई स्पीड पे तो नहीं होगा, बट जैसे कि मैं स्लो स्पीड पे हूँ एंड आई डू इट, गाड़ी पीछे से ऊपर उड़ जाती है। भाई ये ट्रेल मोड का ABS है, यहाँ पे फ्रंट ABS बंद नहीं है, सिर्फ रियर ABS जो है वो बंद है। ऑब्वियसली रियर बंद है, उसका तो क्लियरली आप जो है स्लाइड करके देख ही सकते हो। तो मुझे वहाँ पे उस ABS जो है उस पर्टिकुलर सेक्शन में बहुत सही लग रहा था। हाउ एवर ओहो कांच हाउ एवर मुझे जो है ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि सिर्फ ट्रेल मोड में ही मैं नहीं रह सकता हूँ। तो मैं रोड पे जा रहा हूँ और रोड के हिसाब से वो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, तो मैं इसको जो है स्विच करके आई विल स्विच इट बैक टू रोड मोड, नॉट ऑफ रोड, रोड मोड। तो रोड मोड में आ गए। अब हमारा ABS जो है दोनों फ्रंट और रियर चैनल काम कर रहा है, एंड नाउ वी कैन सेंड इट। जो पावर में बदलाव हुआ है और जो टॉर्क में बदलाव हुआ है वो क्लियरली फील होता है यहाँ पे। इंजन इज मच हैप्पी टू गो बियॉन्ड 100 किलोमीटर पर आवर, जहाँ पे पहले स्ट्रगल करता था। इट कैन गो अप टू 130
इजीली नहीं जाएगा, 120 तक तो इजीली जाएगा, उसके बाद में स्ट्रगल है बिट, बट 130 ये इंजन जा सकता है। और सिक्स्थ गियर जो है वो आपको कंफर्टेबली इजीली 100 के आसपास जब आप क्रूज करोगे तो स्ट्रेस में रहेगा ऑब्वियसली इंजन, बट आपको फिर भी ऐसा रियलाइज नहीं होगा कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा हूँ इंजन पे। देखो मैं सिंपली बताऊँ आपको, टिल ऑलमोस्ट 4000 RPM ऑलमोस्ट सेम फीलिंग है जिस तरीके से ये इंजन रिस्पॉन्स कर रहा है। मतलब अगर मैं स्लो डाउन हो जाऊँ, यहाँ पे मैं स्लो होके जब रवाना होता हूँ तो ऑलमोस्ट 3-4 हज़ार RPM तक सेम फीलिंग है जैसे पुरानी एक्सपल्स में आ रही थी। मैंने बहुत पहले चलाई थी, आई एम नॉट 100% श्योर कि कुछ बीच में सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ में कुछ चेंज हुआ, बट जैसा मेजर चेंज नहीं हुआ होगा। 4V की बात कर रहा हूँ मैं, और जैसे ही आप वो 4000-5000 क्रॉस करने लगते हो एंड देयर द एक्स्ट्रा पावर किक्स इन, वो जो ये 5-6 हज़ार के बाद मिलता है ना, वहाँ आपको लगता है यस दिस इज़ अ डिफरेंट इंजन। ऑब्वियसली रिफाइनमेंट जो है वो भी इसका बेटर है। हाँ 6-7 हज़ार RPM के आसपास हैंडल बार में थोड़ा वाइब्रेशन जो है वो फील होने लग जाता है। इट इज़ नॉट एक्सट्रीमली स्मूथ, बट बहुत ही सही ओवरऑल मेरे को ये इंजन लग रहा है। अब जो हाईवे क्रूजिंग वाली प्रॉब्लम कई लोगों को आती थी, आप अब 100 पे लगातार क्रूज कर सकते हो, नॉट ऑल डे लॉन्ग विदाउट एनी स्ट्रेस फीलिंग। ऐसा नहीं है, स्ट्रेस वाली फीलिंग फिर भी आती है, आपको लगता रहेगा कि इंजन जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेस में चल रहा है, लेकिन अब जो है वो काफ़ी हैप्पीली पिछले वाले इंजन के मुकाबले कर पा रहा है। और जो एक बड़ा वेलकम चीज़ यहाँ पे है, हालांकि हीरो ने लोअर गियरिंग में भी जो है थोड़ा अच्छा काम किया है, वो ऑफ रोड ट्रेल में जाने के बाद उसकी बात करेंगे। फिलहाल हाईवे पे बाकी चीज़ें कैसी लग रही है, स्टेबिलिटी 100 की स्पीड पे बहुत सही, कोई भी इशू नहीं है। थोड़ी सस्पेंशन क्योंकि सॉफ्ट साइड में तो हल्का एक मूवमेंट रहता है, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली स्टेबल। ऐसा नहीं है कि मतलब चपक के चल जाए बाकी बाइक की तरह, लेकिन किसी भी टाइम पे आपको ये नहीं लगेगा कि ऐसा मतलब बस फ्लोट ही हो रही है बाइक। और जो छोटे मोटे गड्ढे आते हैं उनको ये कम्प्लीटली आयन आउट नहीं करती है। जो सरफेस पे पैच वर्क वगैरह है वो आपको फील होता है, बट ऐसा जॉल्ट टाइप कुछ भी फील नहीं होता है, और ऐसा उसके बाद में ऐसा लगातार ऐसा मोशन भी जो है वो फील नहीं होता है। इनफैक्ट कॉर्नर्स जब आप ले रहे हो, और कॉर्नर्स वगैरह लेते टाइम पे भी आप अगर ब्रेक वगैरह कर रहे हो तो उस टाइम पे भी कॉन्फिडेंस हिलता नहीं है आपका, लॉन्ग वे सस्पेंशन ट्रैवल की वजह से। आपको पता रहता है कि हाँ मतलब आदत पड़ जाती है बेसिकली, जैसा कि होता है जिन गाड़ियों में सस्पेंशन मतलब जो ऑन रोड बाइक्स है मोस्टली, उनमें क्या है ना कि आप जब कॉर्नर कर रहे होते हो तो गाड़ी में मूवमेंट कम होता है और आपको प्रॉपर ऐसा कॉन्फिडेंस रहता है। बट यहाँ पे वो मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा ज़रूर है सॉफ्ट सस्पेंशन होने की वजह से, बट इतना भी नहीं कि आपका जो है कॉन्फिडेंस लूज हो जाए। वो एक अच्छी बात यहाँ पे डेफिनेटली है। थोड़ा सा संभल के आपको चलाना ही पड़ेगा फिर भी, लेकिन ओवरऑल जो टायर्स है उसमें ग्रिप भी डिसेंट आ रही है, और साथ ही में आपको जो है जो शैसी है वो भी ओवरऑल अच्छा बैलेंस करके दे रही है, तो वो बढ़िया चीज़ यहाँ पे हाँ ये ज़रूर है कि अब जैसे ये वाले ये पैच ये जो अपने रमल स्ट्रिप्स है ये तो ऑलमोस्ट फील ही नहीं होते, वैसी वाली चीज़ यहाँ पे। और क्या था जो मुझे बताना है, रोड पे ब्रेकिंग अच्छी है बाय द वे, गाड़ी अच्छे ब्रेक्स है, जेन्युइनली अच्छे ब्रेक्स है, एंड शुड नॉट कॉस्ट यू मोर। अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करके आप फेड भी कर दो ब्रेक्स को बहुत जल्दी, तो भी ऐसा बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होने चाहिए। अगर महंगे है भी तो भी दिस इज़ वर्थ इट, अच्छे ब्रेक्स है, नो डाउट अबाउट इट। मैं थोड़ा सा स्पीड जो है कैरी करता हूँ कॉर्नर में, और आपको मैं जो फील की बात कर रहा था कि जब आप कॉर्नर ले रहे होते हो तब भी हल्का फुल्का अगर ब्रेक भी आपने किया है तो वो सस्पेंशन जो है वो आपको ऐसा कॉन्फिडेंस गिरने नहीं देता है। देखो मैंने जैसे हल्का ब्रेक किया, वेरी नाइस एक्चुअली, वेरी नाइस बाइक। थोड़े वाइब्रेशन जरूर 100 के आसपास आपको फील होने लग जाएंगे, फुट पैक्स में नीचे टैंक में भी हल्के हल्के, और यहाँ पे आपके हैंडल बार्स में भी हल्के हल्के फील होते हैं। एंड आई बिलीव 6th गियर को थोड़ा सा और कंफर्टेबल रख सकते थे क्रूजिंग के हिसाब से, वो चीज़ यहाँ पे इतनी नहीं की गई है। लेकिन मैं ऐसा बहुत ज़्यादा जो है मतलब बेसिकली अगर आपको 6th गियर में ऐसे चलाना हो ना जहाँ बाइक और ज़्यादा गियर की डिमांड ना करी हो, तो प्रॉब्ली दैट विल बी अराउंड 70-ish जो मैं अभी चल रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा गाड़ी ऐसा कोई डिमांड नहीं करती है कि गियर चेंज करो, या ऐसा फीलिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं है आपको। इनफैक्ट 80 तक नहीं आती है, यू कैन जस्ट क्रूज देयर। पिछली वाली बाइक में वो सेम ही स्पॉट था, बट पिछली वाली में जब आप हाई RPM पे जाते थे तो वहाँ और ज़्यादा परेशान करने लग जाते थे, यहाँ पे वो सीन नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट सीट वगैरह जो है वो भी मेरे को अभी तक तो कंफर्टेबल लग रही है। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं चलाया गाड़ी को, तो वो मैं कमेंट एक बार रिजर्व रख लेता हूँ। हम जो है मैं थोड़ा और चला लेता हूँ और मैं ऑफ रोड जाता हूँ। ऑफ रोड जाने के बाद में हम जो है बात करते हैं आगे। ओके हाँ ये बाइक तो यहाँ पे भी बढ़िया चल रही है। नाइस। ओह ये सो सस्पेंशन ना थोड़े से तो हार्ड हैं, बट जैसे ही आप बड़े गड्ढों पे जाते हो वहाँ आपको पता चलता है कि हार्ड क्यों है।
ऑब्वियसली रियर वाले तो एडजस्टेबल है, हमने किए नहीं है। स्प्लेंडर हर जगह जा सकती है भाई, ऑब्वियसली। बहुत सही ABS मोड है। द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी अबाउट दिस बाइक, सस्पेंशन में एक्सपेक्ट कर रहा था, इंजन भी मुझे लग रहा था थोड़ा सुधार दिया होगा, बट जो ABS मोड है उसने मुझे सरप्राइज़ किया है। क्या सही ABS मोड दिए हैं। बहुत ही सही, प्यारी गाड़ी है भाई, प्यारी गाड़ी है, पूरा ऐसा खिलौना है खेलने के लिए। टॉर्क भी ठीक है, लो एंड में थोड़ा सा कम है। ऐसी मतलब ये तो फास्ट ट्रेल्स है तो इन पे तो ठीक है, जब स्लो ट्रेल्स होगी तो थोड़ा कम लगेगा आपको टॉर्क, हो सकता है स्टॉल हो जाए कुछ पॉइंट पे, बट आदत पड़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आदत नहीं पड़ेगी, कुछ बहुत ज़्यादा परेशान करेगा कुछ। वजन भी तो नहीं है गाड़ी में, 8 kg वेट बढ़ा है पिछले वाली के मुकाबले। अगर आप प्रो वेरिएंट लोगे तो उसमें 161 की जगह 170 हो गया, यानी कि 9 kg बढ़ा है। अरे बहुत सही, मज़ा आ रहा है यार। हाँ, इस पॉइंट पे थोड़ा सा लो एंड टॉर्क ऐसा लगता है कम है, 2-3 हज़ार RPM के आसपास। वेरी नाइस। प्रॉब्लम ये है कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ पूरी तरीके से ट्रेल, काफ़ी क्लोज चलता हूँ। हमारा एक बंदा पीछे रह गया, आ रहा है एकदम सरप्राइजिंग थिंग जो कि ये सस्पेंशन करता है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो कि इतना बड़ा गड्ढा जो है ये झेल लेगा, एंड द मोमेंट यू लैंड इनसाइड, व्हेन यू कम आउट यू आर अमेज्ड कि भाई मज़ा ही आ गया। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे कोई बड़ा बम्प देखूँ, जैसे इसके ऊपर डालना, इट जस्ट फील लाइक इट इज़ जस्ट गॉन ओवर सम स्मॉल रॉक और समथिंग, ऐसे एकदम से निकल आती है, बहुत ही सही। आई विल कीप इट हियर एंड जस्ट अमेजिंग। हाँ, फॉर एग्जांपल ये गड्ढा, ये पता नहीं चलता इतना कुछ खास, बहुत ही सही तरीके से सस्पेंशन जो है उसको लेते हैं। एंड ऑल्सो द टायर्स बहुत ही सही फील हो रहे हैं। आई डोंट नो कितने ड्यूरेबल होंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भी ख़राब ट्रेल नहीं है। ओके, आई कैंट सी बट आई हैव द कॉन्फिडेंस। वाओ बहुत ही सही, क्या कमाल चीज़ बनाई है हीरो ने। हाँ, ओके, हमारे पीछे वाले साथी नहीं आए हैं, तो चेक द लिबर्टी, थोड़ी सी और मिट्टी उड़ाने की। दिस इज नॉट द मोस्ट रिफाइंड ऑफ रोड टूल दैट आई हैव ड्रिवन, नो नॉट एट ऑल। मैंने इससे ज़्यादा रिफाइंड बाइक चलाई है ऑब्वियसली, सब इंडिया से बाहर। इंडिया में आई डोंट थिंक करंटली इससे बेटर कोई ऑप्शन है। कावासाकी वाली 230 जो है वो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, मैंने एक्चुअली वो नहीं चलाई है। इट्स सरप्राइजिंग कि वो कई कंट्रीज़ में रोड लीगल नहीं है, बट यहाँ पे इंडिया में है। प्रॉब्ली एक साइड कार्ड लगाओ और काम चल जाएगा। वैसे वाला शायद नियम रहा होगा अपना 2 व्हीलर का। गवर्नमेंट को समझ नहीं आया होगा कि एक 2 व्हीलर में क्या हो सकता है जो रोड लीगल ना बनाए, इफ़ इट इज़ नॉट गोइंग फास्ट। बहुत ही सही मिट्टी में डाल कर लाए हम। Whoever tuned the ABS mode deserves an award. दो चीज़ें और, आप इस गाड़ी का ABS एक्चुअली इस नीचे वाले बटन को दबा के रखोगे तब भी चेंज कर सकते हो मोड। एंड पहले मैं ये पार कर लेता हूँ बिकॉज दिस लुक्स वेरी स्टीप एंड
very interesting and very tempting because this bike can do it all. बहुत ही सही बाइक है भाई. एंड एक चीज़ और मैं जो बोल रहा था वो ये कि इस थाई पे जो लेफ़्ट थाई है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा लगता है कि हवा जो है वो अंदर आ रही है, गर्म हवा जो है उठ के इंजन पे इंजन से वहाँ पे आ रही है. दैट इज़ अ कंसर्निंग पार्ट. हालांकि वो बहुत ज़्यादा ऑफ रोड करने के बाद थोड़ा सा फील होने लगता है, अदरवाइज़ फील नहीं हो रहा है. आई बिलीव ट्रैफिक में भी फील नहीं होगा अनलेस राजस्थान की 40 डिग्री वाली गर्मी में आप चलाओ तो बात अलग है, वहाँ पे फील हो जाए तो बात अलग है. लेट्स मी डू वन मोर थिंग. कहाँ गया हमारा मामला? जबरदस्त. एंड सस्पेंशन बहुत ही सरप्राइज कर रहे हैं भाई गॉड मुझे. यू कैन लिटरली टेक इट व्हेरेवर यू वांट. ओह, एक पल्सर ऑलरेडी यहाँ पहुँची हुई है. नाइस. लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो. ये जो ABS बंद ना हो तो ऐसी जगह भी नहीं आ सकता भाई आदमी. नीचे ही जाता ही रहे और सीधा जाके तालाब के अंदर समा जाए. शुड आई ट्राई एंड गो बैक वाया सम डिफ़िकल्ट पैच? लेट्स मी ट्राई. ये पगडंडी बनी हुई है, जहाँ से पल्सर नहीं आई वहाँ से हम जाएंगे. व्हाट अ ब्रिलियंट. ओह नाइस. अरे यहीं से आया था मैं. एंड ब्यूटीफुल. इधर से नहीं, इधर से जाएंगे बिकॉज आई चूज माई ओन ट्रेल. ये लो. अमेजिंग अमेजिंग. बहुत सही बाइक भाई. एक चीज़ मैं बताना भूल गया और वो ये कि आप गाड़ी के ABS मोड चलते हुए भी चेंज कर सकते हो. उसके लिए भी एक शॉर्टकट दिया हुआ है. और फ्यूल एफिशिएंसी अगर मैंने अभी तक नहीं बताई तो रिपीट करता हूँ. इट विल गिव यू अप्रॉक्सीमेटली 40 kmpl, 35 kmpl अगर आप थोड़े आश रहते हो, 40 kmpl अगर आप थोड़े स्मूथली चलते हो. दैट इज़ इट.